करंट टॉक्स में आपका स्वागत है। इंडिया को फाइनेंशियल ईयर 2021 में 81.72 बिलियन डॉलर का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला है। यह इंडिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई इनिशिएटिव्स लिए जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ। 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक 190 कंट्रीज में से 142 था। 2020 में इंडिया ने 63rd रैंक अचीव कर लिया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को एज ए फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग हब देख रहे हैं। टाटा ने बिग बास्केट में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया है, जो कि नियरली 64.3% है। बिग बास्केट एक ऑनलाइन सुपरमार्केट है। रिलायंस, अमेज़न जैसी कंपनीज के लिए ग्रोसरी मार्केट में कंपटीशन अब और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। पेटीएम अक्टूबर से दिसंबर के बीच आईपीओ निकालने जा रही है, जिसका अमाउंट नियरली 21,000 करोड़ से लेकर 22,000 करोड़ तक होगा। अगर यह आईपीओ सक्सेसफुल रहा तो यह इंडिया का अब तक का सबसे बिगेस्ट आईपीओ होगा। इंडिया की जीडीपी क्वार्टर 4 में 1.6% से ग्रो करी है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लॉकडाउन की वजह से कई बिजनेस सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। इसके अलावा मिडिल क्लास पर भी लॉकडाउन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिस कारण फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिया में कोविड-19 की आने वाली थर्ड वेव के दौरान दिल्ली में पर डे 45,000 से भी ज़्यादा कोविड केसेस आ सकते हैं, जिनमें से 9,000 कोविड पेशेंट्स को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। यह डाटा दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इशू किया है। हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान आया है कि भारत जुलाई से अगस्त के बीच 6 से 7 करोड़ कोवैक्सीन की प्रोडक्शन करेगा। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया, जिसमें यह लिखा गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोका जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को एक इसेंशियल नेशनल प्रोजेक्ट कहा और पिटिशनर को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड के पवित्र 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जल्द ही भारतीय रेल से जुड़ेंगे, जिसमें श्रद्धालुओं को 4 धामों तक सुरक्षित, आरामदायक तरीके से और समय पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 4 धाम प्रोजेक्ट की समीक्षा की, जिसका फाइनल लोकेशन सर्वे जल्द ही पूरा होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने कोविड-19 के ओरिजिन की गहराई से जांच करने के लिए WHO पर लगातार दबाव बनाया हुआ है। दोनों देशों का मानना है कि कोरोना वायरस का ओरिजिन पता लगाने के लिए WHO को चीन के शहर वुहान में नए सिरे से दौरा करना चाहिए, जहां पर कोविड-19 का पहला केस आया था। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की रैंकिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। फ्रांस के 72 वर्ष के फैशन टाइकून और बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ड दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों की लिस्ट में पहले नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने यह स्थान अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को पछाड़कर पाया। फोर्ब्स के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बर्नार्ड अर्नोल्ड की कुल संपत्ति 186.3 बिलियन डॉलर हो चुकी है। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं, जिनकी कुल संपत्ति 186 बिलियन डॉलर है और तीसरे नंबर पर टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क हैं, जिनकी कुल संपत्ति 147.3 बिलियन डॉलर है।